अमृतोपशर्मसि स्वाहा। दूसरी बार चल रही है। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार चल रही है। नीचे मत रखो समिधा भाई जी, नीचे की उठा लो, नीचे जो सबसे नीचे। ओम सत्यम यशः श्रीमय श्रीशर्यतां स्वाहा। हाथ धोएंगे और बाएं हाथ में चलेंगे। अब लो, अब रखो, अब रख लो। ये नहीं बिछानी थी। अंग स्पर्श करेंगे। सीधे हाथ की 2 उंगली मध्यमा और अनामिका से स्पर्श करना है और ध्यान रखेंगे जैसे बेटी मंत्र बोलेगी, मंत्र के पश्चात ही क्रिया करें, बीच में न करें, वह ठीक नहीं होता। बोलो। ओम मुख पर लगाएं, ओम रसोर्मे प्राणोस्तु, नासिका पर लगाएं, ओम अक्षरोर्मे चक्षुरस्तु, आँखों पर लगाएं, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, कानों पर लगाएं, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, भुजाओं पर लगाएंगे, ओम उर्ध्वोर्मे ओजोस्तु, जंघाओं को स्पर्श करेंगे, ओम अरिष्टानि वेदानि धनुस्तत्वामे सहसंतु। संपूर्ण शरीर पर करेंगे। आगे की क्रिया को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विशेष क्रिया यजमान के लिए है, अन्य कोई करे तो और भी उत्तम है। आप फोनों को बंद रखेंगे 1 घंटे के लिए। रुको रुको बेटा, बात सुनो, करो पहले बात सुनो। हम सभी वैदिक धर्म प्रचार के लिए इन हवनों को करते हैं ताकि हमारी संस्कृति, ध्यान देंगे, बातें नहीं करेंगे। बातें करनी है तो अलग से कर लेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ से हम बता देंगे, राज कपूर जी आगे देखो, बातें नहीं। समय हमारा बंधा हुआ होता है, इसलिए सभी से निर्देश है कि अपना समय केवल श्रद्धा सहित यज में ही रखें, तभी यज का लाभ होगा। सिद्धांत कहता है धर्म और रक्षति रक्षितः, जीता हुआ धर्म हम सभी की रक्षा करता है और मरा हुआ धर्म जीते हुए मनुष्यों को मार देता है। केवल हम नाम मात्र के लिए धार्मिक न बने, हम आचरण से धार्मिक बने, गुण से बने, कर्म से बने, स्वभाव से बने। दिखावा करने के लिए धार्मिक यदि है तो वो पतन का कारण है। फिर उन्नति का कारण क्या है? उन्नति का कारण वैदिक धर्म प्रचार जो आर्य समाज के माध्यम से आप सभी के मध्य में, आप सभी के सहयोग से, तन मन और धन से किया जाता है, उस सभी में आप उपस्थित हुए हैं। इसका कल्याण होना आवश्यक है, अति आवश्यक है और हमें श्रद्धावान बनना है। अब यहाँ एक क्रिया होती है, क्रिया होती है कि यजमान के लिए विशेष भी ध्यान दें तो उन सभी के लिए कि हम सभी ऋषियों के अनुयायी हैं, ऋषियों के अनुसार कर्म करते हैं और जैसी क्रिया बताई वैसी क्रिया हम सभी ऋषियों के अनुसार करते हैं। हम सभी को यह विशेष ज्ञान अपने आचरण में होना चाहिए कि परमात्मा सबका व्यवस्थापक है, परमात्मा सभी कुछ देने वाला है, पहला। दूसरा यह ज्ञान होना चाहिए कि मैं आत्मा कभी भी मरने वाला नहीं हूं, मेरी कभी भी मृत्यु नहीं है। और तीसरा, मुझ आत्मा को जो यह शरीर मिला हुआ है, यह शरीर सदा मुझ आत्मा के साथ रहने वाला नहीं है। इस शरीर से मैं वह कार्य करूं जो ऋषियों ने मुझे समझाए, मुझे बताए। तो ऋषियों के मार्ग पर चलना धर्म की उन्नति है, कहने मात्र से उन्नति नहीं है।
आचरण में लाना है। यज्ञ करने के लिए यज्ञ का अधिकार उसी को है जो इन तीनों बातों पर विश्वास करता हो। पहली बात कि मेरा शरीर सदा रहने वाला नहीं है और मैं आत्मा कभी भी मरने वाला नहीं हूं। 2, तीसरा, परमात्मा मेरे द्वारा किए गए सभी अच्छे बुरे कर्मों को जानता है और वह परमात्मा मेरे द्वारा किए गए सभी कर्मों का फल देता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभम कर्म फलम। शुभ और अशुभ दोनों कर्म मेरे द्वारा किए जाते हैं और दोनों का ही फल मुझे ही भोगना होता है। जब ये तीनों प्रकार का ज्ञान यजमान को होता है तब वह यज्ञ करने का अधिकारी होता है और इसी को विद्या कहते हैं और यही एक विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत यजमान को दिया जाता है। आज के यजमान यज्ञोपवीत धारण करेंगे और आजीवन रखेंगे। यदि है तो ठीक है। यजमान जी यज्ञोपवीत है आपके पास? आप यज्ञोपवीत लेंगे। लो बाबू, और कोई लेना चाहे वो भी ले सकते। ऐसे गल इसमें डाल दो। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपहन्यामि। आप माला की तरह पहनेंगे, गले में डालें जैसे माला पहनते हैं, और अब दाहिने हाथ के नीचे कर लेंगे ऐसे। बस अब आप ये यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात नाम क्या हो गया आपका? द्विज हो गया। शास्त्रों में क्या शब्द आया है? द्विज। यदि द्विज नहीं है तो किसी भी धार्मिक काम को करने का वह अधिकारी नहीं होता। द्विज कहते हैं दूसरे जन्म को। दूसरा जन्म आपका आज हुआ है, पहले भी हुआ वैसे तो। दूसरा जन्म कैसे होता है? एक जन्म माता पिता के द्वारा होता है और दूसरा जन्म आचार्यों के द्वारा ऋषियों का ज्ञान देने से होता है कि मैं इस ज्ञान को जीवन भर धारण करूंगा। तो आज आप द्विज हैं, श्रेष्ठ कर्म करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अथ अब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बेटियां बोलें। सभी बोलें जिनके याद है। यद भद्रम तन्न आसुव दामुते मां कस्मै हविषा विधेम। ओम आत्मदा बलिदायस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम तो निमिषतो महित्वैक इत्रा जगतो बभूव। चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। रुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्थापितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदिता धन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुवस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम्। ॐ सनो बन्धुजनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा।
देवा अमृतमानशाना स्मृतिये तावन्नत्रैरयन्त ॐ अग्निनय सुभद्राये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मजुहुराणमेनो भूरिष्ठा तेन भक्तिं विधीर्म। इति सरस्वती प्रार्थना। दीपक में घी कर लेंगे। दीपक का मंत्र बोलें। वह स्वाहा। संजय आर्य जी नहीं है। बाबूराम जी आप संविधाओं लगा आगे, संविधाओं पे पहुंच जाओ। कपूर खोल दो इतना। बाबूराम जी कपूर खोल दो। हाँ नीचे ही है। नहीं वो नीचे ही रखा था मैंने। अच्छा ओम ओम बोल तो रहा है। ले बेटा मानवी। तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्नि मन्नाद मन्ना त्यायादधे। यजकुंड के मध्य में अग्नि को रखेंगे यजमान, और सामने बैठे आर्य जी समिधाओं का चयन कर देंगे। अब यजमान एक घी की आहुति देंगे। चम्मच प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टा पूर्तेशं विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। एक घी की आहुति दो। संजय जी आप आ जाओ, गड़बड़ हो जाएगी। ये तो कुछ लाओ संविधा दो, उठा के दो बस। आप मुझे पकड़ाओ। एक संविधा उठा दो। ॐ अयंकयित्वात्मा जातवेदस्येनीत्यस्ववर्धस्सचेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः। ॐ समिवाग्निं पूर्वस्य जगतैर्मोदयतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतर स्वाहा। इदमग्नये नमः। ॐ सुसमिधाय शोचिषेवितं तीव्रं जुहोतर अग्नये जातवेदसे स्वाहा। ॐ तत्सा सविद्भिरन्तिरो हृदेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विश्च स्वाहा। अब आगे 5 आहुति घी की हैं। यजमान तो 5 आहुति घी की देंगे और साथ साथ अपने मन में श्रद्धा पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम सभी मिलकर के एक ही मंत्र को
5 बार में बोलते हैं और 5 ही आहुति देते हैं। यह परम पिता परमात्मा हम सभी को यजमानों सहित पांचों पदार्थों को धर्मानुकूल प्राप्त कराइएगा। वे पांचों पदार्थ हैं, आप सभी रट लें। हम सभी को उनकी विशेष आवश्यकता है और परमात्मा से हम इनको मांगते हैं इस मंत्र के माध्यम से। पहले नंबर पे मांगते हैं कि हे परमात्मा, प्रजा हमारी संतान उत्तम हो, गुण वाली हो, परिवार समाज राष्ट्र का कल्याण करने वाली हो। नंबर 2, पशु हमारे बलिष्ठ हों, बलवान हों, दुधारू हों, उनसे हम सभी का शरीर आदि बलिष्ठ होता है, राष्ट्र बलित होता है। तीसरे नंबर पर है ब्रह्म, हमारी विद्या आदि जो हमारा अष्ट धातु है वह बहुत तीव्र हो और हम शत्रु पर पूरे प्रभावशाली हों। चौथे नंबर पर है वर्चस्व, हे परमपिता परमात्मा हम ऋषियों के बताए मार्ग के अनुसार आगे बढ़ते रहें और हमारा वर्चस्व चारों ओर फैलता रहे। 5वें नंबर पर बताया इस मंत्र में अन्न, हे परमपिता परमात्मा अन्न से हम अपना पोषण भी करें और विश्व को भी अन्न खाने के लिए देते रहें और अन्न का हम यथा योग्य सभी श्रेष्ठ कर्मों में दान देते रहें, क्योंकि यदि हम अन्न का दान श्रेष्ठ कर्मों में देते हैं तो हे परमात्मा आप हमें 1000 गुना देते हैं। इस प्रकार के पांचों पदार्थों की प्राप्ति के लिए हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते रहें। और जिनके पूरा मंत्र याद नहीं है वो ध्यान रखें कि मंत्र के अंत में स्वाहा अवश्य बोलें। 5 मंत्र बोलेंगी बेटियां। यजमान आहुति। स्वाहा स्वाहा ओम अयं तैत्वा आत्मा जात वेदस्ते नित्यस्वदत्सचेतवद्भय चास्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नानाधीन समीधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः। ओम अयं तैत्वा आत्मा जात वेदस्ते नित्यस्वदत्सचेतवद्भय चास्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नानाधीन समीधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः। ओम अयं तैत्वा आत्मा जात वेदस्ते नित्यस्वदत्सचेतवद्भय चास्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नानाधीन समीधय स्वाहा। जल पर सेशन करेंगे। ओम अरितेनुवन्यस्व पश्चिम दिशा में जल ले लेंगे। ओम अनुवतेनुवन्यस्व उत्तर दिशा में जल पर सेशन करेंगे। ओम सरस्वत्यनुवन्यस्व जल का पात्र यथास्थान रख देवें, पूरा मंत्र बोलें। ओम देव सवितः प्रसूरयचं प्रसूरयच्च पतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनस्तु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। दीपक से आरंभ जल पर सेशन करते हुए दीपक तक ही करें चारों ओर।
4 घी की आहुति हैं। पहली उत्तर दिशा में देंगे बाएं हाथ की तरफ, दूसरी दक्षिण में देंगे दाएं हाथ की तरफ सीधी रेखा बनाते हुए, और 2 मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय नमः। 2 आहुति आज्या भाग आहुति हैं, ये मध्य में देनी है। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम। इदं इंद्राय नमः। सभी सामग्री ले लेंगे और प्रातःकालीन मंत्रों से स्वाहा बोलते हुए सुखपूर्वक जो बैठ सकते हो आगे हो जाएं। संविधाओं का ध्यान रखें। वैद्य जी आप संविधाओं का, और थोड़ा संविधाओं की तरफ को हो जाओ, संविधाएं दीवार की तरफ कर दो। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। बोलो ओम जय स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। स्वा शब्द सभी बोलेंगे। बोलो बेटा। ओम सचुर्देवेन सवित्रा सचुर्षेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरत्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय नमः। ओम भुवनाय विपानाय स्वाहा। इदं वायव्यपानाय नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसो ओम कृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यामेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामध्यमेधयाग्ने मेधामिनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वादिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव स्वाहा। ओम अग्निनय सुभधाराय यस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुपुराणमेनु भूरिष्ठान्ते नमः किं विधेव स्वाहा।